Hey, my handsome and beautiful peoples. I'm Gulnaz, a 12th grader. Welcome back to your own channel. So, this video is going to be another productive day in my life. तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑब्वियसली हिस्ट्री से, जो कि कल बैच में पढ़ाया गया था। कल का लेक्चर मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाई थी फॉर सम रीज़न। देन मैंने वो लेक्चर रात के 1 बजे कंप्लीट करा है। देन मैं अभी वही टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हम लोग का बैच में चैप्टर 4 चल रहा है, विच इज़ थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। मेरे को ये चैप्टर थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा मीन्स महावीर जैन और गौतम बुद्ध तो समझ में आ गया, बट स्तूप वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। इतना सारा अलग अलग स्तूप बना हुआ है, अलग अलग नाम है, मेरे को नाम याद ही नहीं रह रहा है। बाय द वे, आप लोग हिस्ट्री के कौन से चैप्टर में हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चल सके कि मैं आप लोगों के से आगे हूँ या आप लोगों से पीछे। ऑब्वियसली पीछे ही रहूँगी, पर फिर भी आप लोग ज़रूर बताना। सो मैं यहाँ पे स्तूप वाला ही टॉपिक पढ़ रही थी। स्तूप का इतना सारा अलग अलग पार्ट है, अलग अलग नाम है उसका। मेरे को तो सिर्फ अंड ही याद है, बाकी उसके अलावा मेरे को कुछ भी याद नहीं है। अगर आप लोग चैप्टर 4 में हो या फिर चैप्टर 4 पढ़ चुके हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, ईजी, मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट। वैसे मैम बैच में मैप वर्क भी कराती है, पर शायद ये मेरे लिए कोई प्लस पॉइंट नहीं है, जस्ट बिकॉज BSEB में मैप वर्क नहीं पूछा जाता है। पर शायद फिर भी ये मेरे लिए काम आएगा, मे बी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मेरे को किसी ने कमेंट करा था कि मेरा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेट्स वाला नोट्स उसे चाहिए। मैं प्रोवाइड तो कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है लेके। अगर आप खुद से लिखोगे, अपने दिमाग से लाइन बाय लाइन लिखोगे, तो मे भी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए अपना लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा डेट्स खुद से लिखा है, मैंने 3-4 वेबसाइट भी यूज़ करा है, अलग अलग कहीं ना कहीं से ढूंढ के तब मैं बनाई हूँ वो नोट्स। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग खुद से बनाओ। आप लोग वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली, पर आप लोग खुद से लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई एम श्योर। जस्ट बिकॉज उसके पीछे आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद से लिखे हुए होंगे। बाय द वे, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और मेरे को अच्छे से समझ में भी आ गया टॉपिक के बाद। ज़्यादा हार्ड नहीं था ये टॉपिक। मेरे को बहुत कोई कमेंट करता है कि आप ट्विन ब्रोज से हिस्ट्री का और सोशियोलॉजी का लेक्चर लो, बट सीरियसली मैं बता रही हूँ कि मेरे को ट्विन ब्रोज से कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर समझ में नहीं आता है। आई रियली डोंट नो वाई। बट एक चीज़ मेरे को इस चैनल का बहुत अच्छा लगता है, वो है स्ट्रेटेजीज़ वीडियोज़। मतलब हाउ टू स्टार्ट हिस्ट्री, हाउ टू स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस, हाउ टू टेक नोट्स एंड रोड मैप्स। स्ट्रेटेजीज़ के लिए ये चैनल एकदम A1 है। मेरे को तो इनका सारा ही स्ट्रेटेजीज़ बहुत अच्छा लगता है और मैं फॉलो भी करती हूँ। मतलब इतने अच्छे से समझाते हैं लिटरली। बाय द वे, मैं यहाँ पे हाउ टू टेक नोट्स वाला वीडियो देख रही थी और सच में बहुत अच्छे से समझा रहे थे लिटरली। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ट्विन ब्रोज का स्ट्रेटेजीज़ ज़रूर फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि और किसी का वीडियोस अच्छा नहीं होता है, स्ट्रेटेजीज़ अच्छा नहीं होता है। मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ट्विन ब्रोज का ही स्ट्रेटेजीज़ फॉलो करती हूँ। नॉट ऑल, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज़ ज़रूर फॉलो करती हूँ मैं। आई डोंट नो सबको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि सब किसी का वाइब अलग अलग होता है। जैसे मुझे इस चैनल से कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है तो मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरा वाइब जिस टीचर के साथ मैच होगा मैं उसी का देखूंगी। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि भैया अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ाना नहीं आता, समझाना नहीं आता। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब कोई कमेंट में ये मत बोल देना कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये वो। आई नो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट, और ऑब्वियसली उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। मैं बस आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ और मैं सजेस्ट करती भी हूँ कि आप लोग चाहो तो इनका स्ट्रेटेजीज़ वीडियोस देख सकते हो, लिटरली बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल डाल दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना और मेरे को बताना कि आप लोगों को स्ट्रेटेजीज़ कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा लिटरली। आई विश के ट्विन ब्रोज का कमेंट आ जाए इस वीडियो में। जस्ट अ ड्रीम फॉर मी। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था। वैसे ये पार्सल तो मुझे 2 दिन पहले ही रिसीव हो चुका है, मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी डाला है, बट मैं आज यहाँ पे इसका रिव्यू देने वाली हूँ। ये कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक नहीं है, जस्ट अ साइकोलॉजिकल बुक, और जिसको रीड करना पसंद है उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट होगा। मैं 10th तक बहुत बुक्स पढ़ती थी, कॉमिक्स बहुत ज़्यादा ही पढ़ती थी, बट 10th के बाद मैंने छोड़ दिया। 11th में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। देन 12th में अब पता नहीं मेरे को शौक चढ़ा तो मैंने ऑर्डर कर लिया।
तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि तो इसकी पैकिंग इतनी ख़तरनाक थी भाई। मतलब पेपर था, उसके अंदर फिर एक पेपर था, फिर देन एक वाइट पेपर था। नॉट पेपर, इट्स जस्ट अ प्लास्टिक। बट मुझे खुल ही नहीं रहा था। गुस्सा तो मेरे को तब आया जब मैंने सीज़र भी काम करना बंद कर दिया। द लास्ट में मेरा पेशेंस जब ख़त्म हो गया तो मैंने पूरा पेपर ही फाड़ डाला। मेरे को पैकिंग बहुत अच्छी लगी और मेरा बुक बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। मतलब जैसा दिखाया था सेम वैसा ही आया है और मैं इसका एक बुक पढ़ना स्टार्ट भी कर चुकी हूँ। मतलब इतना अच्छा बुक है ना, गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ वाला बुक। उसमें सेल्फ लव के बारे में बताया गया है और मेरे को 2 बुकमार्क भी मिला था जो कि बहुत अच्छा था। अगर तुम ये चारों बुक पढ़ लिए ना तो मतलब तुम साइकोलॉजिस्ट हो गए एक तरह से। इतना डीपली बताया गया है ना, सीरियसली। देन मैं यहाँ पे चाय पी रही थी दोपहर के टाइम में। बाय द वे चाय बहुत अच्छी बनी थी। देन मैं यहाँ पे एस्थेटिक पिक लेने की कोशिश कर रही थी, पर ये एस्थेटिक से ज़्यादा विंटेज लग रहा था सीरियसली। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बिल्कुल बताना प्लीज़। और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है सीरियसली। एक भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझोगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।